विधानसभा रादौर से चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय भी लोगों की मांग थी। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सभी ने समर्थन दिया और उन लोग। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम, विचारधारा टीम रोजाना की तरह आपसे हरियाणा की उस शख्सियत से मुलाकात कराती है जो पिछले काफ़ी वर्षों से कई सामाजिक, धार्मिक और आंतरिक मंच के माध्यम से जनता के बीच में समर्पित रहे हैं। उन सब में समाज सेवी भाई ऋषिपाल कल्याण किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। रादौर विधानसभा से भी एक बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में भी समाज सेवा में सक्रिय, भविष्य में भी इनकी योजनाएं जारी हैं। आइए लेते जानकारी भाई ऋषिपाल कल्याण जी से कि किस प्रकार का आपका अतीत था, ताकि दर्शक लोग आपको पहचान सके, आपका व्यक्तित्व पहचान सके, क्यों लोग आप राजनीति में आए, समाज से प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या विजन है सर आपका। भाई ऋषिपाल कल्याण। नमस्कार सर जी। सर देखिए, ये मेरा बचपन से ही शौक रहा समाज सेवा करने का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये शौक भी बढ़ता गया। हमने हरियाणा कल्याण मोर्चा बनाया था, फिर हरियाणा कल्याण मंच बनाया। हरियाणा कल्याण मंच का जनता ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया था और हम लोगों ने निस्वार्थ भावना से जनता की जो सेवा करी है उसी का परिणाम है। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ही पहुँचे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार जनता का मान सम्मान प्यार मुझे मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे और इसी में मैं संतुष्ट हूँ। और भविष्य में भी जो भी मुझे मौका मिलता है किसी भी क्षेत्र में, तो मैं हमेशा जनता के बीच में सक्रिय रहूँगा। जितना भी संभव होगा तो मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। सुनने में आया कि अभी आपके साथी समर्थक एक राय कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके निवास स्थान पर, आपके मंथन पर एक विचार मंथन संगोष्ठी की जाएगी। योग्यता के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे और उस निर्णय के आधार पर आगामी रणनीति क्या तैयार की जाएगी। इस बारे में क्या उनकी बात सही है सर? सर ये बात सही है, क्योंकि जो जनता का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। जो मेरे साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं 15-20 साल से, जो मेरे साथी हैं, उनसे पारिवारिक रिलेशन बन चुके हैं और उन लोगों की एक मंशा है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ और कहीं ना कहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ूँ। इसके बाद जो है ये सेवा लगातार जनता में आगे बढ़ती रहे। तो उनकी जो भावनाएं और दिल से मेरे साथ जुड़ी हैं वो चाहते हैं। अब मेरे पास काफ़ी दिन से फ़ोन भी आ रहे जगह जगह से कि आप चुप हो गए हैं, क्या बात, क्या कारण है। लेकिन मैं चुप नहीं हुआ। कुछ अपनी पारिवारिक छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती है, परिवार सबसे पहले है, उसकी वजह से मैं परिवार के कुछ कामों में सक्रिय था। लेकिन अक्टूबर के बाद जो है मैं लगातार फिर से जनता के बीच में हाजिर हो जाऊँगा और जो भी जनता का फैसला होगा, एक मीटिंग हम लोगों की होगी, निवास स्थान पर बुलाई है, अक्टूबर में एक मीटिंग होगी और जो भी कार्यकर्ता इस मीटिंग में फाइनल करेंगे वही हम लोग आगे फाइनल निर्णय समझेंगे। अब देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, जो जनता है, क्या वो निर्णय लेती है। क्योंकि जो भी हम लोगों ने आज तक निर्णय लिया, विधानसभा रादौर से चुनाव लड़ा 2014 में, उस समय भी लोगों की मांग थी। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सभी ने समर्थन दिया और उन लोगों के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ा था और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जो भी कार्यकर्ता कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। वैसे तो समाज सेवी आपके कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या सबसे आपके मधुर संबंध है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी समय समय पे आपने किसी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दिया है, अतीत में दिया और वर्तमान में भी आपकी प्लानिंग चल रही है किस तरीके से सामूहिक रूप से इस चुनाव को लड़ा जाए। देखिए सर, राजनीतिक पार्टी से भी ठीक होती है, राजनीतिक पार्टी गलत नहीं होती, लेकिन कुछ उनमें लीडर होते हैं जिनकी वजह से राजनीतिक पार्टी की छवि खराब हो जाती है। और भविष्य में या पहले हम लोगों ने जिस भी उम्मीदवार का समर्थन करा या पार्टी का करा, सच्चे मन से किया। वो एक संगठन की तरफ से समर्थन था, एक व्यक्तिगत समर्थन नहीं था। अब बहन मायावती जी आए थे रादौर में, उनका हमने समर्थन किया, या इनेलो में भी हम गए। इससे पहले बीजेपी की विचारधारा सही लगी थी, कैंडिडेट सही लगे थे, उनका भी हम लोगों ने समर्थन किया। या आज़ाद रूप से जो उम्मीदवार मैदान में आए और उनकी कार्य प्रणाली, उनकी विचारधारा सही लगी तो हमने उनका भी समर्थन किया।
क्योंकि हम राजनीतिक आदमी तो है नहीं, हम तो एक समाज सेवी आदमी है और व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी को कोई समर्थन नहीं है। जो भी समर्थन दिया वो एक संगठन के माध्यम से समर्थन किया। ये तो लोगों के बीच में पता नहीं क्या क्या धारणा होती रहती है, लोगों की सोच है, कोई कुछ समझेगा कोई कुछ सोचेगा। और भविष्य में भी जैसा भी संगठन के कार्यकर्ता निर्णय लेंगे, जिस पार्टी का भी लेंगे, किसी पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी या द्वेष भावना नहीं है, सभी पार्टियां ठीक होती हैं और जिसका भी फाइनल होगा उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। भविष्य में भी कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी को चयनित करेंगे कि इस पार्टी से चुनाव लड़ना, या कोई दल कहेगा कि इस पार्टी से चुनाव लड़ो, और उसको सब कार्यकर्ता अगर अपना फाइनल करेंगे तो मेरे को कोई एतराज नहीं होगा। जो भी जनता का निर्णय हो सर्वमान्य होगा। भाई ऋषिपाल जी, आप खाली हल्का दौर या जिगारी नगर के एक चेहरे नहीं हो, पूरे हरियाणा के लोग और आजकल तो सोशल मीडिया विश्व भर के लोग आपको देखते हैं, वो भी आपके समर्थक हैं, वो भी अपनी राय देना चाहते हैं। इस आम सहमति में वो अपनी कोई राय देना चाहें, कोई विचार देना चाहें, उनका भी स्वागत है सर। बिल्कुल सर, सबका स्वागत है। देखिए सर, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। समाज सेवी आदमी होता है क्रांतिकारी होता है, वो देश की जनता के लिए समर्पित होता है, पूरे देश को अपना परिवार समझ के चलता है। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भी अपनी राय देगा उसको स्वीकार किया जाएगा और बैठ करके मंथन किया जाएगा। हर आदमी को सुझाव देने का अपना अपना एक अधिकार है, और कौन आदमी किस समय पे अच्छा सुझाव दे दे, ठीक है ना, ये बहुत एक बढ़िया बात होती है। हर पल जो है आदमी तो पल पल सीखता है, कहीं ना कहीं से परिपक्व कोई नहीं होता। और हम लोगों ने भी जो भी सीखा जनता से सीखा, समाज से सीखा, तो भविष्य में भी शायद आगे सीखेंगे और सीखने को मिल रहा है। आप जैसे पत्रकार भाइयों से भी सीखने को मिला है, और आज जो मान सम्मान प्यार आप जैसे भाइयों का मिला हुआ है, ये सब जो है इसी की देन है कि आप लोगों ने समय समय पर सहयोग किया, आप अपना आशीर्वाद दिया। आज जनता में नाम है या जो भी है, तो ये सब जनता की ही देन है। जो फैसला होगा सम्मति से देंगे आप। जो भी फैसला होगा सर्व मान्य होगा। और जो संगठन के या मेरे नज़दीक की जो भी मेरे दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं, जो ये फाइनल करेंगे वही मुझे मंजूर हो, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक शौक है समाज सेवा करने का। जो जनता के बीच में रह के निस्वार्थ भावना से समाज सेवा करना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि भी आज इस मुकाम पर अगर आए तो जनता की सेवा करके ही आए। नए साल से पहले निकलोगे? नए साल के बिल्कुल सर, ये तो सर अक्टूबर में ही हम किसी न किसी नक्षत्र को चुन लेंगे, ठीक है, और अक्टूबर या नवंबर से शुरुआत कर देंगे। बाकी इन फ्यूचर जो भी बात होगी आप लोगों के साथ आपके संपर्क में रहेंगे, आपको बताएंगे। आप लोगों ने आज जो समय निकाला है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय कदम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, और हमेशा आप लोगों के साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।